छठ पूजा का आज तीसरा दिन, खरना के साथ शुरू हुआ 36 घंटे का निर्जला व्रत। आज शाम सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य। छठ महापर्व के खरना कार्यक्रम में शामिल हुई अक्षरा सिंह। नचनिया विवाद पर न्यूज 18 इंडिया से बोली, खेसारी लाल को बड़ों का करना चाहिए सम्मान। दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने पटना में बीजेपी उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार किया। इस दौरान मनोज तिवारी ने छठी मैया से फिर से एनडीए सरकार बनाने की प्रार्थना की। नेपाल में भी छठ महापर्व की जोरदार तैयारी, वीरगंज शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया। छठ महापर्व के बीच चिराग पासवान के घर पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। विपक्ष के एलजेपी और जेडीयू के बीच विवाद के सवाल पर बोले चिराग पासवान, कहा दोनों दलों के बीच कभी कोई समस्या नहीं रही है। कांग्रेस ने बिहार चुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की, जिसमें खड़गे, सोनिया, राहुल और प्रियंका के साथ निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का नाम भी शामिल। संभल के समाजवादी पार्टी के सांसद जिया रहमान बर्क ने बुर्का नहीं विकास वाले सीएम योगी के बयान पर साधा निशाना। पूछा, कहां गया उत्तर प्रदेश का विकास। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। एक रैली में कहा, मोदी सरकार बताए 11 साल में गुजरात को क्या दिया और बिहार को क्या दिया। बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने लालू और गांधी परिवार पर बिहार को बरसों तक जंगल राज में डुबोने का आरोप लगाया है। एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलने का दावा किया। बक्सर से आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने वक्फ कानून के खिलाफ जमकर हमला बोला और कहा, अगर बिहार में तेजस्वी सरकार बनी तो नया वक्फ कानून नहीं लागू होने दिया जाएगा। जनसुराज पार्टी के नेता का दावा, बिहार के लोगों के पास अब एक नया विकल्प है। अब जनसुराज पार्टी मजबूत विकल्प बनकर उभरा है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने वक्फ बिल का विरोध करने पर आरजेडी पर साधा निशाना और सवाल उठाया कि अगर मुसलमानों के इतने ही हितैषी हैं तो आरजेडी मुसलमान को सीएम उम्मीदवार घोषित करे। समाजवादी पार्टी की सांसद डिम्पल यादव ने बिहार में महागठबंधन को भारी मोहब्बत मिलने की उम्मीद जाहिर की और कहा कि बिहार में महागठबंधन के लिए अच्छे नतीजे आने वाले हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर लिखे एक पोस्ट में लालू राबड़ी सरकार पर जमकर साधा निशाना। नीतीश ने कहा, अब बिहार अराजकता के उस दौर में कभी नहीं लौटेगा। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने बिहार चुनाव में महागठबंधन को 150 से ज्यादा सीटें मिलने का दावा किया है। मुस्लिम यादव के बाद अब बल्हा यादव समीकरण भी एकजुट। आरजेडी के नायक के बदले जेडीयू ने जारी किया जनसेवक वाला पोस्टर। लिखा, 20 सालों से बिना रुके बिना थके बिहार की सेवा में तत्पर जननायक नीतीश कुमार। बिहार के पूर्वी चंपारण की चिरैया विधानसभा में टिकट बंटवारे से नाराज आरजेडी के पंचायत अध्यक्षों ने दिया इस्तीफा। मैदान में निर्दलीय प्रत्याशी बनकर उतरे अच्छेलाल यादव। तेज प्रताप यादव ने खेसारी लाल पर भी साधा निशाना। कहा, सम्राट चौधरी ने सही बोला, खेसारी नाचते हैं तभी तो जनता आती है। बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी के सामने कुछ कलाकारों ने एनडीए के समर्थन में गाने गाए, जिनमें फिर नीतीश सरकार आने का दावा किया गया। तेज प्रताप यादव का तेजस्वी यादव पर निशाना। न्यूज 18 इंडिया से बोले, अगर पिताजी ना होते तो तेजस्वी कभी नेता नहीं बन पाते। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत। 2 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में करेंगे रोड शो। 6 नवंबर को होगा पहले चरण का मतदान। छठ को लेकर इंडिगो एयरलाइंस ने पूर्णिया से दिल्ली और हैदराबाद की सीधी उड़ानें शुरू की। पूर्णिया पहुंचे यात्रियों का सांसद पप्पू यादव ने किया स्वागत। बिहार चुनाव में प्रचार करेंगे समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक और सांसद अवधेश प्रसाद। बोले, 20 नेताओं की सूची तैयार, शेड्यूल तय होना बाकी। वक्फ बिल के खिलाफ आरजेडी नेता के बयान पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के कांग्रेस और आरजेडी से सवाल पूछा कि क्या आप भारत की संसद और सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का सम्मान करते हैं। वक्फ बिल पर तेजस्वी यादव के बयान को लेकर बीजेपी का बड़ा हमला। प्रदीप भंडारी बोले, तेजस्वी की कोशिश गरीब, दलित, SC ST का अधिकार छीनने की है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा पर 3 लोगों ने फेंका तेजाब। एसिड अटैक में गंभीर रूप से झुलसी छात्रा। मध्य प्रदेश के खंडवा में चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में एक यात्री फिसला। आरपीएफ जवान ने खींचकर बचाई यात्री की जान। पंजाब की मोहाली में दबंगों ने मजदूरों को नंगा करके पीटा। मजदूरों पर बिस्किट का एक पैकेट चोरी करने का आरोप। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक महिला के साथ दारोगा की बदसलूकी का वीडियो सामने आया है। दारोगा पर महिला को गाली देने और धमकाने का आरोप। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में रोडवेज कर्मियों ने प्राइवेट बस के ड्राइवर को जमकर पीटा। निजी बस ड्राइवर पर यात्रियों को गुमराह करने का आरोप। मध्य प्रदेश के विदिशा में बीजेपी के एक नेता की सरेआम पिटाई कर दी गई। पीड़ित ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह से मिलकर आरोप लगाया कि बीजेपी के ही एक नेता के इशारे पर उनसे मारपीट की गई। यूपी के मेरठ को अवैध सेंट्रल मार्केट ध्वस्त व्यापारियों से मिलने पहुंचे बीजेपी नेता विनीत अग्रवाल फूट फूट कर रोए। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक मरीज की मौत से भड़के परिवार वालों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। अस्पताल के कर्मचारियों से मारपीट की। हैदराबाद हवाई अड्डे पर एक यात्री के सूटकेस से बरामद हुआ 4 किलो से ज्यादा गांजा। बैंकॉक से सूटकेस से नकली कवर बनाकर छिपा गया था ड्रग्स।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में छात्रा की खुदकुशी से हड़कंप, हॉस्टल के कमरे में फंदे से लटका मिला शव। यूपी की झांसी पुलिस की 2 बदमाशों से हुई मुठभेड़, गोली लगने से एक बदमाश घायल। बिहार के मधेपुरा में पुलिस ने अवैध हथियार, गोलियों और विदेशी शराब की बरामद की है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश के मंडला में एक लड़के की सरेआम पिटाई करते दिखे 5 दबंग, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आगरा के एक होटल में खाना खाने आए लड़कों को दबंगों ने पीट दिया, घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। यूपी के कुशीनगर में तेज रफ्तार बस ने चाचा भतीजे को रौंदा, दोनों की मौके पर ही मौत, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी घटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मलेशिया में चल रही आसियान भारत समिट को संबोधित उन्होंने किया है। प्रधानमंत्री ने भारत और आसियान देशों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। आसियान में पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुट लड़ाई पर दिया जोर, कहा आतंकवाद वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और आसियान देशों के मजबूत संबंधों को पूरी दुनिया के हित में बताया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा 21वीं सदी भारत और आसियान देशों की सदी है। चुनाव आयोग आज देश भर में एसआईआर कराने के बारे में जानकारी देगा। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक 10 से 12 राज्यों में एक साथ एसआईआर कराने का ऐलान हो सकता है। चुनाव आयोग पहले चरण में एसआईआर के लिए पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए तारीखों का ऐलान कर सकता है, क्योंकि अगले साल इन राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे। ओपी राजभर का अखिलेश यादव पर तंज, कहा पीडीए की पाठशाला में सिर्फ अखिलेश और डी से डिंपल पढ़ाया जाता है। मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट में जूते के एक शोरूम में भयंकर आग लगी, दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्क्रैप के एक गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर पाया गया काबू। उत्तर प्रदेश के आगरा में देर रात कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग, आसपास रहने वाले लोगों में हड़कंप। टीवी के प्रमुख और एक्टर विजय थालापति ने करूर हादसे के 1 महीने बाद पीड़ित परिवारों से की मुलाकात। करूर हादसे में 41 लोगों की हुई थी मौत। झारखंड के जमताड़ा में एक होटल में मिला प्रतिबंधित मीट, आरोपी अजहर अंसारी को किया गया गिरफ्तार, 2 आरोपी फरार। बिहार की बेतिया पुलिस ने सांसद संजय जायसवाल से रंगदारी मांगने वाले बदमाश को किया गिरफ्तार, सांसद से 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप। छत्तीसगढ़ के बस्तर में 21 नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। हथियार डालने वाले नक्सलियों में 13 महिलाएं भी शामिल। बस्तर में 21 नक्सलियों के सरेंडर पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने खुशी जताई, कहा बस्तर की जनता अब लाल आतंक नहीं चाहती। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सल प्रभावित इलाके पिता गुफा में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हुआ है, ग्रामीणों के लिए दवाएं और निःशुल्क इलाज की शुरुआत की गई। इंदौर में ऑस्ट्रेलिया के महिला क्रिकेटर से छेड़छाड़ के आरोपी अकील पर एनएसए के तहत भी केस चलेगा, अभी पुलिस हिरासत में है आरोपी। मध्य प्रदेश के रीवा में पकड़ा गया 16 पेटी कफ सिरप, 3 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश के मऊगंज में नाबालिग रेप पीड़ित के पिता का अपहरण, फिल्मी अंदाज में बंदूक की नोक पर किडनैपिंग, गुस्साए लोगों ने लगाया जाम। झारखंड के चाईबासा में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को चढ़ा दिया गया एचआईवी संक्रमित खून, सीएम हेमंत सोरेन ने दिए लापरवाह सिविल सर्जन और अधिकारियों के निलंबन के आदेश। झारखंड हाईकोर्ट ने चाईबासा में बच्चों को एचआईवी संक्रमित ब्लड चलाने का लिया संज्ञान, प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव और सिविल सर्जन से मांगा जवाब। दंभल हिंसा का साजिशकर्ता शारिक साटा के खिलाफ बड़ा एक्शन, कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने करवाई कुर्की की मुनादी, विदेश में है शारिक। मंडी में रील्स के लिए स्टंट करना पड़ा भारी, स्टंट के दौरान हादसा, 22 साल के अनिकेत की मौत। पश्चिम बंगाल के भांगड़ में एक बार फिर से बमबारी हुई, आईएसएफ बूथ अध्यक्ष ईशा मोल्ला के घर पर फेंके गए बम। केरल के इडुक्की में लैंडस्लाइड से हादसा, मलबे की चपेट में आने से एक शख्स की हुई मौत, मलबे से महिला को भी बचाया गया। मुरादाबाद में मदरसे के वर्जिनिटी टेस्ट रिपोर्ट मामले में जांच शुरू, एसडीएम ने मदरसा जाकर जांच की, मदरसे की प्रिंसिपल की तलाश जारी। मध्य प्रदेश की दतिया में बदमाशों ने एक शख्स के घर पर की फायरिंग, दरवाजे पर पत्थरबाजी भी की गई। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, यात्रा अपने अंतिम चरणों में पहुंची, अब तक करीब 15,50,000 तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने पहुंचे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बद्रीनाथ धाम में पूजा की, 1 महीने बाद 25 नवंबर को बंद होंगे बद्रीनाथ मंदिर के कपाट। उत्तर प्रदेश के भदोही में भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, अंबेडकर नगर का एक परिवार विंध्याचल से दर्शन कर लौट रहा था। मध्य प्रदेश के सतना में आदिवासियों का जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप, पुलिस ने ईसाई मिशनरी से जुड़े 5 लोगों को किया गिरफ्तार। गुरुग्राम में फरहान अख्तर की फिल्म 120 बहादुर को लेकर बवाल, अहीर समाज के लोगों ने फिल्म का नाम बदलने की मांग की। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर के नानगुर गांव में बाहर पादरियों की एंट्री पर लगाया गया बैन, अवैध धर्म परिवर्तन को लेकर पंचायत ने बाहर लगाया एक बोर्ड। सतारा में महिला डॉक्टर की खुदकुशी मामले में आरोपी सब इंस्पेक्टर गोपाल बदाने को जेल, आरोपी सब इंस्पेक्टर को 30 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेजा गया।
सातारा में महिला डॉक्टर की आत्महत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा मामला। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा आरोपियों को कड़ी सजा दी जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई में महाराष्ट्र बीजेपी के नए कार्यालय का भूमि पूजन करेंगे। गृह मंत्री इंडिगो मैरीटाइम वीक का भी उद्घाटन करेंगे। एक्टर सलमान खान के बलूचिस्तान को अलग देश बताने से तिलमिलाया पाकिस्तान। सलमान खान को पाकिस्तान की सरकार ने घोषित किया आतंकी। आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म थामा ने 5 दिनों में कमाए 100 करोड़ रुपए। हॉरर कॉमेडी थामा को दुनिया भर में किया जा रहा है पसंद। मेरा भोला है भंडारी फेम हंसराज रघुवंशी को मिली धमकी। लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर मांगे लाखों। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। एक्टर सतीश शाह के अंतिम संस्कार में भावुक हुई रूपाली गांगुली। अंतिम संस्कार में जैकी श्रॉफ समेत कई सेलिब्रिटीज ने श्रद्धांजलि। करण जौहर की फिल्म से बॉलीवुड डेब्यू करेंगे भुवन बाम। सोशल मीडिया पर कॉन्ट्रैक्ट की दिखाई झलक। बिग बॉस कंटेस्टेंट तान्या मित्तल के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। तान्या का पोटाश गन चलाते हुए वायरल हुआ वीडियो। अर्चना पूरन सिंह का यूट्यूब चैनल आपका परिवार की पॉपुलैरिटी बढ़ी। परमीत सेठी बोले यूट्यूब से होती है फिल्मों और टीवी से 3 गुना ज्यादा कमाई। पायलट्स की ड्यूटी का टाइम बढ़ाए जाने पर नाराजगी है। पायलट एसोसिएशन ने पीसीए को चिट्ठी लिखकर फ्लाइट टाइम बढ़ाने से उड़ानों के लिए खतरा बताया। सेशेल्स के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। करोड़ों भारतीयों की तरफ से दी बधाई। सेशेल्स की यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने वहां पर रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। आसियान भारत सम्मेलन के लिए मलेशिया पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम से की मुलाकात। मलेशिया के संबंधों की मजबूती पर जोर दिया। मलेशिया में विदेश मंत्री एस जयशंकर और दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री की भी मुलाकात हुई है। इलेक्ट्रॉनिक, सेमीकंडक्टर और जहाज निर्माण में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई। रोमानिया में तेज रफ्तार ट्रक और कार के बीच भीषण टक्कर। कार के परखचे उड़े। हादसे में कार सवार सभी लोगों की मौके पर मौत। भारत से रिश्तों को लेकर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बड़ा बयान। कहा भारत और अमेरिका की दोस्ती के बीच नहीं आ सकते हैं पाकिस्तान के रिश्ते। पुतिन ने बुरेवेस्तानिक नाम की परमाणु क्रूज मिसाइल के परीक्षण के कामयाब होने की जानकारी दी। पुतिन ने खास हथियारों में शामिल की क्रूज मिसाइल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को कड़ी चेतावनी दी है। कहा हमास 48 घंटे के अंदर बाकी शवों को इजरायल को वापस लौटाए। रूस की सेना का यूक्रेन पर हमला जारी। कीव में ड्रोन अटैक में 3 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा घायल। पुतिन से मुलाकात को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान। कहा जब तक रूस युद्ध रोकने के लिए राजी नहीं होता है तो पुतिन से वो नहीं मिलेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान विवाद को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान। कहा बहुत जल्द सुलझा लूंगा विवाद। यूक्रेन के खुफिया सूत्रों के मुताबिक 2026 तक युद्ध खत्म कर सकता है रूस। सूत्रों की रिपोर्ट के मुताबिक जंग में रूस को हुआ है भारी नुकसान। अमेरिका ने वेनेजुएला के तट के पास सैन्य मौजूदगी बढ़ाई। अमेरिका के जंगी जहाज और उनसे लॉन्च होने वाले विमानों की गश्त बढ़ी। कुआलालंपुर में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मलेशिया के प्रधानमंत्री और फोक डांसर्स के साथ यहां पर डांस किया है। ट्रंप के डांस का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने अमेरिका की धमकियों का दिया मुंहतोड़ जवाब। निकोलस मादुरो ने कहा वो देश की संप्रभुता कायम रखने में तैयार है। ट्रंप ने लिया कंबोडिया और थाईलैंड शांति समझौते का श्रेय। कुआलालंपुर में ट्रंप की मौजूदगी में कंबोडिया और थाईलैंड ने सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किए।